हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी है स्किल के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लड़का किसी के कपड़े को सूंघते हुए बहुत ज्यादा थाकी वाला में फेस बनाकर कहने लगा, उन्हें इस चीज को आते हुए नहीं देखा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इस माउंटेन के अंदर कोई भी ब्लैक घोस्ट ग्रास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। तो सुनने की बात वो खूबसूरत लड़की बहुत ज्यादा शर्मा को और थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम थोड़ा की आदमी कोई के तुमने पॉइजन को इस्तेमाल किया है, तुम्हारे पास क्या कोई भी शर्म नहीं है। सच में दोस्तों ये लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो सुनने की बात वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर उस लड़की से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर बेसरो हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो लड़का उस लड़की के गले पर पाकते हुए उससे कहने लगा, मैंने तुम्हारी यान फैमिली के चैम्बर और कॉमर्स के लिए हमेशा काम किया है और तुम लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करे हो। वो हम लोग देख पाते वो लड़की दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से के मारे उस लड़की के गले को दबाते उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, उस बुद्धे फौसी ने पूरे चैम्बर को सिर्फ तुम्हें कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक एडोप्टेड लड़का हूँ। तुम्हें यहाँ माना तो नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हारे पास जितनी भी चीज है वो सारी चीज मुझे चाहिए अभी। वो एमसी दूर से इन चीजों को देखती हुई अपने मन में कहने लगा, सच में यहाँ बहुत से थोड़ के आदमी है अभी। अगली पर वो लड़की दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यान चुई फेंग तुम इस काम हो यहाँ पर, मैं बीस को प्यार कर सकते हो लेकिन तुम्हें नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर उस लड़की की बात को सुनने की बाद वान चुई फेंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी नाइफ को दिखाते उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे अभी डिफाई करने का। फिर वान चुई फेंग उस लड़की के गले पे अपनी नाइफ को रखते उस लड़की से कहने लगा, अभी कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो वो तुम मुझसे प्यार करते हो। वो लड़की बहुत ज्यादा दौड़ के मारी जोर से चिल्ला कर मैं वो सुन की वान कोई फेंग जोर से चिल्ला कर जल्दी से कहो ये बात। वो लड़की वान कोई फेंग के पीछे हमारे एमसी को देखने की बात वान कोई फेंग से कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे जो आदमी है उससे प्यार करता हूँ। अब वान कोई फेंग इस लड़की की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो हम लोग उसके पीछे एमसी को देख पाते जो बहुत ज्यादा गुस्से में अभी उसे दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो वान कोई फेंग अपने पीछे तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या या वो कौन है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी वान कोई फेंग के गले को काटते उससे कहने लगा, फेंक दिया पर मैंने तुम्हें एक काम करते पागल है, इसका मतलब है तुम यहाँ पर जो भी कर रही थी वो हेवन और रीजन के खिलाफ जा रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी वो एमसी के इस अटैक के वही से वान कोई फेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, इसी ने यहाँ पर एक सैनिक अटैक शो, शॉर्ट किल शो, प्लस एलिमेंट इविल फॉर द पीपुल शो और हीरो सेव्स द ब्यूटी शो हेवनली शो पॉइंट को एमसी ने यहाँ पर इस तरह से 66 पॉइंट को हासिल किया है। अब वान कोई फेंग को इस तरह से मरते हुए दिखने के बाद वो लड़की पहले बहुत ज्यादा शौक थे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़की अपनी बड़े बड़े आर्मर को ढकते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो सुनने के बाद एमसी वहां से जाते हुए उस लड़की से कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा मदद कर रहा था, इसे मेंशन करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो एमसी के इस तरह से जाते हुए दिखने के बाद वो लड़की थोड़ा शौक कहने क्या। अगली वो लड़की एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को और एमसी को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी इस हालत में हूँ और फिर भी तुम मुझे इससे छोड़ कर जाना चाहते हो। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है तुम्हें यहाँ पर आज भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना है जिस चीज के बारे में शायद तुम भूल चुके हो। जो सुनी की एमसी या गीका चैट फेस मारते हुए उस लड़की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, माँ को तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम्हें सच में उसकी जरूरत है तो भी तुम अपनी खुद के हाथ को इस्तेमाल कर सकते हो। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते एमसी यहाँ पर क्या कह रहा है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट को हासिल किया है। एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुए अपने बड़े अरमान को ढकते हुए एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रही हो, मेरा मतलब है तुम चाहो तो मुझे मदद कर सकते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी उस लड़की कपड़े को अपनी सोच से उस लड़की की तरफ फेंकने लगा। अब उस कपड़े को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर उस कपड़े को पकड़ने लगा। और उसी वो एमसी या कोल लुक देते हुए उस लड़की से कहने लगा, ठीक है आप तुम यहाँ पर से जाने के लिए पूरी तरह से फ्री हो। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, यहाँ पर 66 हेवनली से 100 पॉइंट को हासिल किया है। अगली वो लड़की उस कपड़े को पकड़ने के बाद फिर से एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को और एमसी कहने लगा, ये चीज वो नहीं है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। और फिर वान कोई फेंक के डेडबॉडी तरफ देखते हुए वो लड़की एमसी कहने लगा, अगर इस बीच ने मुझ पर टेम्पररी मैजिक सीलिंग पाउडर को इस्तेमाल नहीं किया होता तो भी मेरी गलती वजह अभी तो वापस आ चुका होता। तो सुनी की बात वान कोई फेंक के डेडबॉडी तरफ देखते हुए एमसी उस लड़की से कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे चाहते हो मैं तुम्हें मदद करूँ
उस पॉइजन को तुम्हारे शरीर के अंदर से बाहर निकालने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी के बाद वो लड़की कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, यही मैं चाहता हूँ यहाँ पर। वो सुनी के बाद MC आप उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जाकर उससे कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे पहले से ऐसा कह सकते थे, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा असल में? जो सुनी के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुराकर MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा, चीज प्रूव करे तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। लेकिन अगली पर MC आप वहाँ जाते हुए उस लड़की से कहने लगा गुड बाय। वो सुनी के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर से मत जाओ, मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। तो सुनी की अगली बॉल MC फिर से उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा, मुझे पैसे का कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये चीज को प्रूव करना चाहता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से MC को बताया था, MC को यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट मिल चुके हैं। तो उसी वो MC की इस तरह की विवेक को देखने की वो लड़की यहाँ थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और फिर MC उस लड़की तरफ देखते उससे पूछने लगा, तो फिर ठीक है, किस तरह से हम लोग इस मैजिक सीलिंग पाउडर को तुम्हारे शरीर के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं? तो सुनने के बाद वो लड़की अपनी आंखों को चुराते हुई MC से और थोड़ा सा शर्मा को MC कहने लगा, मुझे तुम्हें किस करना पड़ेगा। तो सुनी के बाद MC उस लड़की को किस करते उससे कहना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो MC के इस काम को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहना, थोड़ा सा इंतजार करो। अगली वो हम लोग देख पाते वो लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए थोड़ा सा रोने लगा। और उसी वो MC उस लड़की तरफ देखते उससे पूछने लगा, तो फिर क्या तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारा पॉइजन आप बाहर निकल चुके हैं? वो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में MC तरफ देखते हुए MC को चिल्ला कर कहने लगा, वो चीज अभी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकला है, मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में पूरी बात नहीं बताया था और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया। तो वो सुनी के बाद MC स्टेज फेस बनाकर उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम किस लिए मेरी तरफ इस तरह से देख रही हो? तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तो भी मैंने अपनी पहले किसको भी सेक्रीफाइस कर दिया है, तुम्हें क्या मालूम भी एक कितना बड़ा लॉस है मेरे लिए? वो सुनी के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा सहमत हुई MC कहने लगा, वो भी मेरा पहला किस्सा जो आप जा चुका है यहाँ से, और फिर भी तुम मुझे साहस करो इस तरह से ब्लेम करने का। अगली वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा को MC तरफ देखने का और MC शानदार सा कूल पोज देने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टम लेती यहाँ पर अलार्म घड़ी को देखा तो MC कहने लगा, दोस्त मैं आपको यहाँ पर एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है इस लेवल ऑफ फास्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जो सुनी के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, सिर्फ 10 मिनट, ये वक्त 10 मिनट काफी नहीं है किसी भी तरह से एक डाउन विस्तृत होने के लिए भी, मुझे अभी सिर्फ 233 हेवनली शो पॉइंट की जरूरत है। अगली पर MC आप उस लड़की के करीब जगह उसके स्वर को पकड़ते उससे एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी चीज को होल्ड नहीं करने पर, आप जल्दी से मुझे बता किस तरह से मैं तुम्हें रेस्क्यू कर सकता हूँ। मैं सच में अभी बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस को फार्म करने के लिए। आप MC की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और बहुत ज्यादा शौक और MC तरफ देखने लगा। अगली वो लड़की जो एक्सपीरियंस करते हुए MC कहने लगा, अब तुम मुझे किस करने वाले हो, तो तुम्हें अपने दांतियान की कीवाई को मेरे माउथ से मेरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करना पड़ेगा, जिससे मेरी पावर या वो फिर से अनलॉक हो जाएगा। इसी एक रास्ता है जिससे तुम उस मैजिक सीलिंग पाउडर को मेरे शरीर से बाहर निकाल सकते हो। वो सुने के बाद MC बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए उस लड़की से कहने लगा, तो माउथ का एक फैंटासी वर्जन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। क्लिप और वो लड़की MC तरफ देखते हुए MC पूछने लगा, माउथ वो चीज क्या है यहाँ पर? वो सुने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो एक फॉरबिडन आर्ट है यहाँ पर, इसके वजह से तुम किसी मरी हुई इंसान को जिंदा कर सकते हो और या तो भी हेवन को भी जब आप उसकी फेथ को चेंज करने के लिए डिफाई कर सकते हो। इसी वह सिस्टम प्लेन से MC को बताया जाता है। MC ने यहाँ पर 66 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। और फिर MC की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही शौक अपने मन में कहने लगा, माउथ के मदद से तुम हेवन को भी डिफाई कर सकते हो और किसी की फेथ को भी चेंज कर सकती हो। अगर मैं इससे एक बार फायदा उठाऊंगा तो भी मेरे टैलेंट और पोटेंशियल साउथ स्काई रॉकेट हो सकता है। सच में दोस्तों ये लड़की MC की हर एक बात पर यकीन कर रहा है या फिर अगली वो लड़की थोड़ा सा शर्मा थी MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा, सच में लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम पहले मुझ पर उसे इस्तेमाल करो। जो सुन के बाद MC थोड़ा सा चिढ़ते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम या वो फायर के साथ कह रही हो वो एक फॉरबिडन आर्ट है, उसे इस्तेमाल करने से किसी के फाउंडेशन भी हार्म हो सकता है। एक गलत स्टेप की वजह से तुम्हारी सारी मेरिडियन पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है और तुम शायद कीवाई डेविएशन से गिर सकती हो। तो
सुनने के बाद वो लड़की एमसी को तोंत मारते हुए एमसी से कहने लगा, हे मुझसे आप ये मत कहना तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी चिढ़ते हुए उस लड़की तरफ देख कर उसमें जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम यहाँ पर ये कह रही हो मुझे यहाँ पर माउथ टू माउथ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से इंसल्ट करने का। अगली पॉइंट एमसी उस लड़की दूर जाते हुए उससे कहने लगा, मैंने आपने पहले किसको सेक्रीफाइस किया है तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए और तुम असल में उसी पर वो लड़की एमसी के इस तरह विवेक को देखने के बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था। एमसी ने यहाँ पर 99 हेवनली शो पॉइंट्स को हासिल कर लिया है और फिर वो लड़की थोड़ा सा रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो यहाँ तो भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी उसके खिलाफ जाकर उसके खिलाफ एक स्कीम कर रहा हूँ, वो भी उसे इस्तेमाल करने के लिए। मैं सच में एक बहुत ही बुरी औरत हूँ। सच में दोस्तों इस लड़की को आई मालूम ही नहीं है एमसी असल में उसे इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर अपने लिए हेवनली शो पॉइंट को हासिल करने के लिए। अगली पर वो लड़की थोड़ा शहद को एमसी कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे शायद ऐसा ही नहीं कहना चाहिए था। अब इस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 99 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। अगली पर एमसी को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, होली करे मैंने उसे सच में रुला दिया है। उसी पर सिस्टम लेती एमसी को एक तेजा बॉस दिखाते हुए एमसी कहने लगा, मैं होस्ट को कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ इस लेवल ऑफ फास्ट क्वेस्ट को इतने आसानी से कंप्लीट करने के लिए कर यह चेस्ट आपको मिल चुका है। वो सुनने के बाद एमसी आप उस सिस्टम लेती देखते उससे कहना, क्या ये क्वेस्ट आप कंप्लीट हो चुका है तो फिर शायद मुझे आप उस लड़की और तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार एमसी आप उस लड़की तरफ देखते उससे पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर आप रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगा वो भी अभी। फिर एमसी उस लड़की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे से क्या गलत है। उसी पर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा रो रहा था और बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था एमसी तरफ देखते हुए। फिर अगली पर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर वो लड़की और एमसी पीछे से माउथ टू माउथ किस कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और दोस्तों आप लोग चाहे तो एमसी को बधाई दे सकते हैं अपने कमेंट के अंदर क्योंकि एमसी को यहाँ पर अपना पहला वाइफ मिल चुका है। अगली पॉल एमसी आप उस लड़की के साइड में लेते उससे कहने लगा, ये चीज कैसा रहा, क्या तुम्हारे स्टोरी के हर एक पोजीशन पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुन के वो लड़की एमसी कहने, हाँ तो मैं पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरा पोजीशन सच में गायब हो चुका है। तो सुन के एमसी आप उस लड़की से कहने लगा, मेरे दांते क्यूआई फिर से सर्कुलेट हो रहा है, मेरा ताकत बहुत जल्दी आप यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो सुन के वो लड़की यहाँ बहुत ज्यादा समय लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसके साइड में अभी एमसी सिर्फ लेता हुआ था। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश को एमसी को व्यापार देते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारा पेमेंट है, इसके अंदर 5000 गोल्ड कॉइन है। तो सुन के एमसी आप उसे लेकर वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहने लगा, तो फिर मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ आगे फिर चाह तो फिर हम लोग जरूर मिलने वाले हैं। जो सुन के वो लड़की आप एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहना, थोड़ा सा इंतजार को, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। वो सुन के एमसी उस लड़की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उस लड़की से कहने लगा, दुआन चीजी। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा परेशान होकर और कहने लगा, दुआन चीजी दुआन फैमिली से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, दुआन फैमिली के अंदर या तो भी ऐसा कोई आदमी है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली वो लड़की अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने, हे तुम। लेकिन उसी वो एमसी को अपने सामने ना देखने के बाद थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, किस लिए तुम इतना जल्दी से यहाँ पर चले गए हो, मुझे आज भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है तुम कहाँ पर रहती हो। और फिर वो लड़की थोड़ा शायद को खुद से कहने लगा, दुआन चीजी जब तो तुम इस बार सिटी के अंदर हो तब तो मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर वो लड़की आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और मैं जरूर तुम्हारे उस माउथ टू माउथ टेक्निक का फिर से फायदा उठाऊंगा। सच में दोस्तों ये लड़की को अब एमसी प्यार हो चुका है। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।